So in this part, we will going to start with the concept of partnership deed. If you remember, while we were studying the definition of the partnership, there were a agreement, right? And मैंने तुम्हें फीचर्स बताते हुए बताया था कि जो ये अग्रीमेंट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, लेट मी शो यू. तो यहाँ पे फीचर्स में फॉर्मेशन में हमने चार बातें पढ़ी थी कि गवर्निंग लॉ पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और एग्जिस्टेंस लीगल एग्रीमेंट से होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड. एंड पार्टनरशिप डीड में कुछ पर्टिकुलर्स होते हैं जिसमें कि टर्म्स एंड कंडीशन आती है, पीएसआर आता है, मैनर टू कंडक्ट बिजनेस आता है. ठीक है. तो आज हम यही जो अपना पार्टनरशिप डीड है उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग द पार्टनरशिप डीड इन डिटेल. अरे दादा, पैसे नहीं दिए तुमने अभी तक मुझे. कैसे पैसे? अरे हमारी बात हुई थी ना कि साथ में काम करेंगे, नया काम स्टार्ट करेंगे, तो 50 लाख तुमने देने की बात की थी. मैंने लोन भी उठा लिया. कब हुई बात? कल कल हुई तो थी. मैंने लोन उठा लिया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते अब. क्यों? कोई सबूत है का तुम्हारे पास? मैंने पैसे देने को बोला था. हाँ, तुमने बोला था. जाओ, हमने नहीं बोला. तो इस कन्वर्सेशन से तुम क्या समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं था, सिर्फ एक वर्बल कम्युनिकेशन था. तो सामने वाली जो काउंटर पार्टी है वो अपनी बात से क्या कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है, डिनाई कर सकती है कि उसने ऐसा कब किया था. और साथ ही तुमने देखा कि काउंटर पार्टी ने मुझसे बोला कि ऐसी बात हुई कब थी, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है. तो यहाँ पे मैंने क्या गलती की, आई डोंट हैव अ रिटर्न agreement, I don't have a written evidence of the communication. बिना written evidence के मैंने कोई एक्शन ले लिया. तो it is advisable to have a written agreement. और उसी रिटर्न अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स. बाय द वे, द वन हु वर टॉकिंग विद मी वाज माय यंगर ब्रदर. तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड. थोड़ा तुम्हारे लिए एंटरटेनिंग बनाने के लिए हमने लैंग्वेज को मिक्स एंड मैच किया था. इन ऑर्डर टू एंटर into a partnership, a clear agreement a clear agreement with respect to terms and conditions and all aspects concerning the partners is essential so that there is no misunderstanding. अब यहाँ पे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैंने तो पहले लोन उठा लिया, बट सामने वाली पार्टी ने क्या बोला, रिफ्यूज कर दिया कि मैंने तो तुम्हें पैसे देने की बात कही ही नहीं थी. लेटर अमंग द पार्टनर्स, सच एन एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न. वो जो अग्रीमेंट है वो ओरल एंड रिटर्न हो सकता है, बट इट इज एडवाइजेबल कि अग्रीमेंट को रिटर्न रखे तो ज्यादा अच्छा है, सो दैट वी हैव अ एविडेंस. The written agreement which specify the terms and condition that governs the partnership is called the partnership deed. ऐसा agreement जो कि रिटर्न में है और वो स्पेसिफाई करता है टी एंड सी को, टर्म्स एंड कंडीशंस को, जो कि पार्टनरशिप को गवर्न करेगी कि पार्टनरशिप में क्या क्या एक्ट होने चाहिए, किस तरीके का बिजनेस होना चाहिए, क्या हमारे बिजनेस का नाम होगा, नामकरण करना पड़ेगा हमें अपने बिजनेस का. तो वो सारी चीज़ें और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन. तो वो सब क्या आते हैं, पार्टनरशिप डीड में आते हैं. सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे काम है कि तुम एक छोटा सा भूमिका बना दोगे कि क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. और अग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है. देन पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन. पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है जो स्पेसिफाई करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को कि पार्टनरशिप को कैसे चलाना है, इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड. तो दो चीजें, एक तो रिटर्न एग्रीमेंट और स्पेसिफाइंग द टर्म्स एंड कंडीशंस. अब उसके बाद द पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट. तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है, एस्पेक्ट बोल लो, पर्टिकुलर्स बोल लो, लाइन आइटम्स बोल लो. ठीक है. तो सबसे पहले फर्म किस नाम से है, नेम ऑफ द फर्म. भाई तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना सामने वाले इंसान को कि तुम्हारे बिजनेस किस नाम पे चल रहा है. अब क्योंकि तुम पार्टनर्स हो तो तुम्हें अपने बिजनेस का क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म का नामकरण करना पड़ेगा.
देन उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस। अब तुम पार्टनरशिप फर्म में किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, एज एजेंसी वाला काम कर रहे हो पार्टनरशिप में रह के, तो वो सारी चीजें। फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लोकेशन कहाँ है, तुम्हारा जो मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है। फिर ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। अब ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस तुम्हें पता है ना, हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था जिसमें कि हमने पार्टनरशिप बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के बारे में भी पढ़ा था। ड्यूरेशन में क्या पढ़ा था हमने, एट विल के बारे में पढ़ा था, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप के केस में हमें ड्यूरेशन वाला पॉइंट था ना, ड्यूरेशन या फिर प्रोजेक्ट, तो ये वाली बात है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर। अब पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट कितनी डाल दी, अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या कि पार्टनर कैपिटल कितनी है, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका क्या मतलब है, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी वो वाली रेशियो या जिसमें कि हमारा प्रॉफिट बढ़ने वाला है और लॉस होगा तो लॉस बढ़ने वाला है। देन उसके बाद कि कौन सा पार्टनर किस चीज के लिए लाइएबल है, यानी किस पार्टनर की क्या ड्यूटी रहेगी, किस पार्टनर को क्या काम करना है और वो किस चीज के लिए लाइएबल रहेगा, यानी ऑब्लिगेशन। फिर उसके बाद सैलरी एंड विड्रॉवल ऑफ द पार्टनर्स। अब पार्टनर्स जो है वो फ्री में थोड़ी काम करते हैं, उनको भी तो अपना घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। सो पार्टनरशिप डीड में सैलरी का भी क्लोज हो सकता है एंड विड्रॉवल का भी। विड्रॉवल मतलब क्या कि पार्टनर ने जो कैपिटल डाली थी उसमें से वो कुछ पैसा विड्रॉ कर सकता है। अब वैसे शायद ये जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है वो 12th क्लास में है, तो मैं तुम्हें थोड़ा ज़्यादा आइडिया इसका नहीं दे पाऊंगी। अगर तुमने 11th क्लास में पढ़ा होता ना, तो आई वुड हैव टेकन हेल्प फ्रॉम दैट चैप्टर ऑल्सो। बट अभी के लिए मैं तुम्हें इसे थियोरी में ही समझा सकती हूँ। विड्रॉवल का मतलब बस यही है कि मान लो तुम्हारी एक लाख कैपिटल डाली थी पार्टनर ने, और विड्रॉवल की जो लिमिट है, एक पार्टनर 20,000 तक निकाल सकता है, तो वो क्या है, विड्रॉवल। किसी ने 5 निकाल लिए, किसी ने 19,000 निकाल लिए, 21 कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। फिर उसके बाद टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सक्लूजन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर को कब एडमिट करना है, उसके लिए उसको कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। जैसे उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उसको इतनी कैपिटल तो लेके आनी ही आनी पड़ेगी, अमाउंट सेट कर दिया, उसके पास ये वाली टैक्स की एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए, या फिर मर्जर एंड एक्विजिशन का नॉलेज होनी चाहिए, या ट्रांसफर प्राइसिंग का होना चाहिए। अब थोड़े जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ ना वो थोड़े हाई लेवल की है, बट उसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। या तुम समझ लो उसको सेल्स एंड मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं वो आनी चाहिए, या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आनी चाहिए, मतलब उसकी एक्सपर्टाइज क्या हो। प्लस उसके बाद है रिटायरमेंट। ये क्लोज भी हो सकता है कि आपको इतना टारगेट तो हमारे लिए अचीव करना ही होगा, या इतना प्रॉफिट तो अचीव करना ही होगा, तब तक आप पार्टनरशिप से रिटायरमेंट नहीं ले सकते। या फिर एक्सप्लजन, या एक्सपल्जन। एक्सपल्जन का मतलब किसी पार्टनर को बाहर कब कब निकाला जा सकता है, कोई उसने वायलेशन किया पार्टनरशिप डीड से, तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं, जो 1 लाख मैंने पार्टनरशिप फर्म में लगाया, अगर मैंने उसी 1 लाख को अपने बैंक अकाउंट में भी डाला होता, सेविंग अकाउंट में, तुम एफडी मत बोलो, ना कोई शेयर बोलो, ना कुछ बोलो, तुम सेविंग अकाउंट ले लो, तब भी मुझे क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। तो यहाँ पे क्लोज होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। प्लस अगर मैंने बैंक से कुछ पैसे विड्रॉ करे हैं तो वो एज अ लोन किए हो गए। मान लो सेविंग अकाउंट से नहीं किए, मैंने बैंक से क्या किया है, लोन उठाया, अब लोन पे मुझे क्या देना हो सकता है, इंटरेस्ट। ऐसे ही मैंने पार्टनरशिप से अब पैसे निकाल लिया, तो पार्टनरशिप फर्म मुझसे क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी, जैसे कि मुझे एक लोन पे देना पड़ता। फिर उसके बाद है प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन मतलब कि लिक्विडेशन, एक फर्म को हमें क्या करना है, बंद करना है, क्लोज करना है। तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, मतलब कौन सी एसेट किस पार्टनर में बटेगी, कौन सी लायबिलिटी कौन सा पार्टनर हैंडल करने वाला है, किसके हिस्से में कितना लॉस आएगा, वो सब यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग। अब अकाउंट्स किस तरीके से बनाए जाएंगे, अब तुम्हें ये बता दूं कि पार्टनरशिप फर्म पे ना कंपनीज एक्ट का स्केड्यूल 3 नहीं लगता है, ठीक है। तो इसकी चॉइस है वो किस तरीके से बनाए। कभी कभार जो पार्टनरशिप है ना वो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से भी बना लेती है, मतलब जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है एसेट्स पे वो अलग होता है इनकम टैक्स में, और कंपनीज एक्ट में अलग होता है। तो वो पॉलिसीज है हमारी, मतलब
तुम इसको सिंपल ये समझ लो कि अकाउंट्स किस तरीके से बनाने हैं, उसका प्रोसीजर लिखा जाएगा प्लस उनकी ऑडिट, अकाउंट्स ठीक से बने हैं या नहीं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी ऑडिट करने आएगा। फिर उसके बाद मेथड ऑफ सॉल्विंग दी डिस्प्यूट। अब अगर पार्टनर्स के बीच कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, उसको कैसे हम रोक सकते हैं या किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट। अब इसमें क्या है, कुछ आइटम्स तो ऐसे हैं जो तुम सिर्फ रीड वंस कैटेगरी के मार्क कर सकते हो। जैसे कि जो मैं पिंक में हाईलाइट करूंगी वो रीड वंस कैटेगरी है, ठीक है। जैसे कि नेम ऑफ फर्म, ये एक बार पढ़ोगे तभी याद है, नेचर ऑफ बिजनेस भी तभी याद है, लोकेशन, ड्यूरेशन, फिर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट के साइड में तुम कैपिटल लिख लो, फिर उसके बाद पीएसआर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। ये वाले तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम सिर्फ एक बार पढ़ोगे और तुम्हें याद हो जाएगी। देन टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्सन ऑफ द पार्टनर, ठीक है। ये तुम रीड वंस कैटेगरी लगा सकते हो। तुम्हें याद कौन सा करना है, वैसे जरूरी नहीं है कि अगर इसमें 15 लिखा है पर्टिकुलर तो तुम्हें 15 को 15 ही लिखना है, तुम कोई भी उठा के लिख दो। बट मेरा जो मेरी ड्यूटी है वो तुम्हें सारा पढ़ाना है, ठीक है। फिर ये वाला जो है ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, ये तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है 2 बार। फिर सैलरीज का पढ़ना पड़ सकता है, इंटरेस्ट का पढ़ना सकता है, और उसके बाद प्रोसीजर पढ़ना पड़ सकता है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का, फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, फिर उसके बाद मेथड फॉर सॉल्विंग द डिस्प्यूट। और वैसे सच बताऊं तो अगर तुमने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग देखी होती 12th क्लास में तो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए केक वो हो जाती, यहाँ पे तुम्हें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती इसे। तो यहाँ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है पार्टनरशिप डीड। आई होप यू एंजॉय दिस।